जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी के सभी पॉइंट आप 1 पॉइंट बेस पे भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपको नहीं याद आ रहा है, डायग्नोस नहीं जानते हैं, तो 1 पॉइंट पे, एक बिंदु पे भी आप ट्रीटमेंट देके इस तरह की बीमारियों को आप वहां से रिजल्ट ले सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट? नहीं नहीं, सारे पॉइंटों पे, सारे फर्स्ट एंड लास्ट तो अलग हो जाता है। सभी पॉइंटों के K1 है, K2 है, K3, सभी बिंदुओं को एक एक पॉइंट लगा के आप बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, केवल एक पॉइंट लगा के। जिसमें सबसे पहले है आपका किडनी के जो पॉइंट्स हैं उसमें K1, यह आपके पैर के तलवे में होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है? जब आप अपने पैर को, अंगूठे को मोड़ेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, पैर को ऐसे मोड़ेंगे तो गड्ढा बनेगा पैर के तलवे में, एकदम बीचों बीच में, जहाँ पे दिख रहा है जो गड्ढा बनता है वही आपका K1 बिंदु होता है। दिखाने की भी कोशिश करते हैं आपको। ये हमारा पैर हुआ, ये जो गड्ढा बन रहा है ये आपका K1 है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत मास्टर पॉइंट। पैर ऐसे सीधा हुआ, जब ऐसे मोड़ेंगे तो जो गड्ढा बन रहा है यही आपका K1 हुआ। पैर ऐसे सीधा है, अब इसे आप मोड़िए, जब आप अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो जो आपका गड्ढा बन रहा है यही बिंदु आपका K1 बिंदु है। तो यदि कोई बेहोश हो जाए, यदि कोई बेहोश हो जाता है तो इस बिंदु पे लेटा के आप उसे होश में ला सकते हैं। इस बिंदु पे लेटा दीजिए, लेटा के प्रेशर दीजिएगा तो वह होश में आ जाएगा। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, हाई बीपी का कोई पेशेंट है, तो इस बिंदु पे दो आपके घरों में आते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, सुपारी। 2 सुपारी लीजिए, उन दोनों सुपारियों पे खड़ा कर दीजिए। यदि आपके पास सुपारी उपलब्ध नहीं है, इत्तेफाकन किसी कारणवश सुपारी आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप इस बिंदु पे क्या कर सकते हैं, आपके घरों में कुछ कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, उन पत्थरों का भी प्रयोग आप इस बिंदु को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। 2 छोटे-छोटे पत्थर हुए, देख रख के इस बिंदु पे दबा खड़ा हो जाइए, या मटर के दाने हैं उस दाने पे खड़ा हो जाइए। किसी तरह से इस बिंदुओं पे प्रेशर यदि पड़ेगा तो आपका बीपी कुछ ही समय में डाउन हो जाएगा। कुछ मिनट लगते हैं डाउन होने में। यदि किसी के शरीर का रंग काला पड़ने लगे, शरीर का रंग यदि काला पड़ने लगे, तो K1 बिंदु पे आप प्रेशर देना शुरू करिएगा। कुछ दिनों में उसका कलर बदलने लगेगा। कारण क्या होगा? शरीर का रंग काला क्यों पड़ता है? कल हम लोग पढ़े थे, कोई बताए? किडनी के प्रॉब्लम से काला पड़ता है। काला पड़ता है। किडनी तो की डिफिशियंसी से। K1 बिंदु जो है आपके किडनी के इन्फेक्शन को खत्म करता है। यदि किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने का बिंदु हमारा K1 होता है। तो इस बिंदु पे यदि आप ऐसे जनरल भी खड़ा होते हैं तो आपकी किडनी की ऊर्जा जो है बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरी चीज, इसका जनरल तो आप खड़ा होंगे नहीं, क्योंकि आज के डेट में हर बाथरूम का अलग चप्पल है, किचन का अलग चप्पल है, बाहर जाने का अलग चप्पल है, और सारे के सारे चप्पल एकदम सॉफ्ट हैं। तो आपके पैरों में कहीं पे भी चुभन नहीं हो रही है, कहीं पे भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो बीमारियों का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो इसका एक ऑप्शन है कि आप अपने घर में क्या करिए, पिरामिड मैट ले लीजिए। मैट आता है, लकड़ी की आती है, प्लास्टिक की आती है, लेकिन प्लास्टिक की बजाय पिरामिड मैट वाला आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यदि वो नहीं ले सकते हैं आप, तो नंगे पैर हरे घास पे घूमने की कोशिश करिए। कारण यह बिंदु जो है K1 आपके किडनी की इन्फेक्शन को खत्म करता है, साथ में लीवर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब आप हरे घास पे घूमेंगे
तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हरे घास पे घूमने से हरा जो कलर होता है वो किसकी कलर होती है? और वुड। वायु की होती है। वायु में क्या है? लीवर है। तो उसके कारण हरे घास पे नंगे घूमने के कारण एक तो आपकी किडनी की ऊर्जा बैलेंस होगी, दूसरी जो होगी किडनी के इन्फेक्शन समाप्त होंगे, दूसरी जो है कि आपके लीवर की ऊर्जा जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो लीवर भी आपका मजबूत होगा और आपकी किडनी भी बैलेंस हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कर सकता है कोई। सर वो मैट पे कितना कितना टाइम चलना मिलता है क्या सर? 1 1 मिनट, मिनट 2 तक मिनट? सब, 1-2 एक मिनट काफी होता है। उस पे खड़ा ही रहने के जैसे अप डाउन करना चलना था? चलना कदम ताल चलना है। करना है। ओके। सर मैट का कलर कौन सा होना जरूरी है? मैट का कलर ये बॉडी के ऊपर डिपेंड कर देता है। अब इसमें कलर में जब जाएंगे तो आपके ये किस टाइप की एनर्जी है, उस टाइप की एनर्जी के हिसाब से उसका कलर बेनिफिशियल रहेगा। सर हरी घास पे क्या सुबह ही चल रहे हैं या शाम को भी चल सकते हैं? दोनों समय चलें तो सर बेटर रहेगा। अच्छा, ये लास्ट वाली आईडी किनकी है? गौरांश, किनकी आईडी है ये? गौरांश कौन है? बताइए भाई। बोलेंगे सर? चलिए, स्वतः लेफ्ट ले लिए। नहीं, सर ये रागिनी की है। अच्छा ठीक है मैडम, ठीक है। पता नहीं था। आप अपने आईडी से ज्वाइन की थी, फिर से देखना। अब चलिए, यदि कोई बच्चा डरता हो, कोई बच्चा यदि डरता हो तो उसके डर को भी भगाने का बिंदु है आपका K1। इस पे क्या करेंगे? यदि बच्चे रात में सोए हैं और एकाएक डर के उठ जाए तो आप इस बिंदु पे हाथों से मसाज कर दीजिए। मसाज करने का तरीका क्या रहेगा? ये हमारे पंजे हुए, पैर की उंगलियां हुई, अंगुलियों की तरफ से ऊपर की तरफ। क्यों? इसकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए हम इसको जो प्रेशर देंगे नीचे से ऊपर की तरफ देंगे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ देंगे। इसका जो प्रेशर देने का तरीका रहेगा रात में या कभी भी बच्चा यदि डर रहा है, और देखेंगे कि हर माँ अपने यदि छोटे बच्चों को जब मसाज किया जाता है तो इस बिंदु पे प्रेशर देती हैं, जाने अनजाने में देती हैं। तो केवल तरीका बदल दीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर दीजिएगा तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि किसी के सर में टॉप पे दर्द होता हो, एकदम टॉप पे ऊपरी भाग में दर्द होता हो, तो आप K1 बिंदु पे प्रेशर दे दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी को ज्यादा नींद आती हो तो भी आप इस बिंदु पे प्रेशर दे सकते हैं। बेटर है जब ज्यादा नींद आने लगे तो पिरामिड पे खड़ा हो जाइए, एनर्जी बूस्ट कर जाएगा। जो चुभेगा आपके सारे पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। सर पिरामिड वाला कोई वो जो आप मैट कर रहे हैं वो दिखा सकते हैं? सर गूगल पे मिल जाएगा, दिखा देते हैं आपको। ये रहे सर। जो आपको पसंद लगे, जो सुटेबल लगे उसके हिसाब से ले सकते हैं। विभिन्न कलर में आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है सर कलर आपका ये है, लकड़ी वाला, ये वाला सबसे बेस्ट होता है। ये मंगा लीजिए, घर में रख दीजिए।
प्लास्टिक का उतना बेनिफिट नहीं रहता है, कारण है कि उसकी जो चुभन होती है बहुत ज्यादा होती है, और आपका इसका जो चुभन होता है काफी कम होता है, नॉर्मल होता है, जितनी जरूरत है हमें आपको उतना ही होती है, इसलिए बेटर रहता है। यदि किसी का पेशाब घट जाए, पेशाब कम हो जाए, पेशाब नहीं हो, पेशाब रुक जाए, तो आप K1 बिंदु पे खड़ा हो जाइए, पेशाब का फ्लो बढ़ जाएगा। पेशाब यदि रुक गया है तो पेशाब आपका हो जाएगा। सर यदि किसी किसी के पेशाब में बहुत स्मेल होता है, जैसे कोई यूरिन करता है तो उसके यूरिन में बहुत स्मेल होता है, बैठना स्मेल भी का दूर है। कारण, स्मेल का कारण सर, यदि आप परसों चौथा का क्लास अटेंड किए होंगे, रात 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे वाला, जी। तो वह परसों चौथा में पिछले हफ्ते, यदि आपके यूरिनल ट्रैक में कोई इन्फेक्शन रहेगा, तब आपका स्मेल, आपके यूरिन से स्मेल आएगा और गंदा यूरिन होगा। ओके यदि झाग बनेंगे तो आपके शरीर से कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम निकलता है। जी। अब प्रोटीन निकलेगा तो भी आपके K1 बिंदु पे ट्रीट करेंगे। सर 8:30 की भी लिंक यही है क्या? क्या? 8:30 की भी लिंक यही है क्या? नहीं, 8:30 क्लास शुरू है। नहीं भाई, लिंक बदल जाती है। लो ब्लड प्रेशर में हम ट्रीटमेंट K1 पे नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, स्पेशल नोट करिए, क्योंकि यदि लो ब्लड प्रेशर के कारण यदि कोई बेहोश हुआ है तो आप ट्रीटमेंट K1 पे नहीं देंगे। केवल हाई ब्लड प्रेशर के कारण यदि बेहोशी हुई है तो आप K1 बिंदु पे ट्रीटमेंट देंगे, और लो ब्लड प्रेशर के कारण यदि बेहोशी हुई है तो आप गवर्निंग वेसल 26 पे प्रेशर देंगे। K2 लोकेशन आपके सामने दिख रहा है, कहाँ पे है? यह किडनी स्टोन के उपचार का मुख्य बिंदु है। इसके अलावा शुक्राणुओं की कमी यदि हो जाए मेल के अंदर तो आप K2 बिंदु पे प्रेशर दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यह कौन सा एलिमेंट है? K2 कौन सा एलिमेंट है? आप पढ़े हैं तो बताइए। फायर। फायर एलिमेंट। ये क्या करेगा? यदि स्पर्म काउंट किसी का डाउन हो रहा है तो क्या कहा जाता है? एनर्जी कम है। एनर्जी कम नहीं है सर, किडनी की ऊर्जा में अग्नि तत्व की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, जब हम किडनी की ऊर्जा में अग्नि तत्व को घटा देंगे तो स्पर्म काउंट बढ़ जाए। तो यदि किसी इनफर्टिलिटी इम्पोर्टेंसी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप स्पर्म काउंट यदि स्पेशल बढ़ाना है तो K2 को सीडेट कर दीजिए। इसके अलावा यदि किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए, किसी महिला का यूट्रस प्रोलैप्स हो जाए तो आप K2 बिंदु पे ट्रीटमेंट देंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। सर पैरों में सूजन रहते हुए भी K2 पे ये कर सकते हैं?
यदि किसी के पैर के तलवे में गर्मी लगती हो, पैर के तलवे में जलन रहती हो, तो K2 पे ट्रीटमेंट करेंगे। यदि किसी को बहुत ज्यादा बेचैनी रहती हो तो K2 पे ट्रीटमेंट करेंगे। किसी के टेस्टिकल में स्वेलिंग और दर्द रहता हो तो K2 पे ट्रीटमेंट करेंगे। और महिलाओं के वेजाइना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो हम ट्रीटमेंट K2 पे करेंगे, वहां से रिजल्ट हम लोग को मिल सकता है। यदि किसी मेल के टेस्टिकल में चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद से होने वाले दर्द, होने वाले सूजन का ट्रीटमेंट हम K2 पे करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाए, स्पर्म काउंट बढ़ाने का पॉइंट है आपका K2। महिला के बांझपन हो, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, आपका यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है तो K2 पे ट्रीटमेंट करेंगे, वहां से हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। K3 क्या है? यह किडनी का अर्थ पॉइंट, जिसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे है। घुटने के दर्द के उपचार में हम K3 को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यह बिंदु किडनी का अर्थ पॉइंट है, किडनी का अर्थ पॉइंट है, उसके स्ट्रक्चर का पॉइंट है। तो यदि किडनी आपके सॉरी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी को कम करना है तो K3 पे ट्रीटमेंट करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा यदि किसी को बार बार जम्हाई आता हो तो आप K3 पे ट्रीटमेंट करेंगे, जमाई में आराम मिलेगा। स्त्रियों के होने वाले मिर्गी के दौरे को यह बिंदु ठीक करता है। यदि किसी महिला को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप K3 पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। यदि किसी को नींद ज्यादा लगती हो तो K3 पे ट्रीटमेंट करेंगे, नींद जो है नॉर्मल जितनी नींद होगी उतनी पी आ जाएगी। किसी की मेमोरी पावर घटती हो, याददाश्त शक्ति यदि किसी की वीक हो रही हो तो आप K3 पे ट्रीटमेंट करेंगे, आपकी याददाश्त शक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगी। आपके सेक्सुअल से संबंधित सभी तरह के रोगों के उपचार में K3 बिंदु को हम ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा रिजल्ट देता है। यदि किसी को बार बार संभोग करने के बावजूद भी उसे संतुष्टि न मिले तो आप K3 को टोन कर देंगे, उसकी जो इच्छा है वो नियंत्रित हो जाए। बहुत सारा केस आता है कि लोग परेशान कर देते हैं फैमिली में अपने, तो उस केस में K3 को टोन कर दीजिएगा, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। कान में आवाजें आती हो तो आप K3 को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी को स्पीड से डर लगता हो, चाहे वो स्पीड आपके ट्रेन की हो, चाहे स्पीड आपके हवाई जहाज की हो, चाहे स्पीड आपके बाइक की हो, तो आप K3 बिंदु को टोन कर देंगे, धीरे धीरे डर लगना कम हो जाएगा। क्योंकि किडनी जो है डर का इंडिकेशन है, इसकी एनर्जी जो है डर है। यदि किसी के पेशाब से एल्बुमिन निकल रहा है तो आप K3 बिंदु को ट्रीट करेंगे, एल्बुमिन निकलना बंद हो जाएगा। और यदि किसी का पेशाब बनना बंद हो गया है तो K1 बिंदु को ट्रीट करेंगे, पेशाब बनना शुरू हो जाएगा। और किसी का पेशाब से एल्बुमिन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो K1 और K3 बिंदुओं को ट्रीट कर देंगे, आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यह बिंदु अक्सर टोनिफिकेशन होता है, इसे अक्सर टोन किया जाता है। केवल जब किडनी स्टोन होगी तो उसमें सीडेट होगा, बाकी समय जो है मैक्सिमम समय यह टोन बिंदु होता है। K4 पांव की एड़ियों में दर्द हो, कब्ज रहता हो, एनस से संबंधित कोई समस्या है यदि किसी को, जैसे पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, वहां पे जलन हो गई, वहां पे आपके ब्लीडिंग आ रही है, क्रैक कर रहा है, तो आप K4 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। यदि कोई बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो, बहुत ज्यादा भयभीत रहता हो, तो आप K4 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिलेगा। यदि किसी को पेशाब से संबंधित समस्या हो रही है तो K4 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा।
यदि किसी महिला के योनि में सिकुड़न आ रही है, सिंक कर रही है, तो आप K4 बिंदुओं को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। K5 एड़ी में दर्द रहता हो किसी को, खासकर सुबह के समय, जो लोग बोलते हैं कि सुबह सो के उठते हैं तो पैर से चला नहीं जाता है, तो K5 बिंदु को आप ट्रीट कर दीजिए, एक मेथी का दाना लगा दीजिएगा, आपको वहीं से आराम मिल जाएगा। यदि किसी महिला के मासिक धर्म शुरू है और उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन रहती हो, तो K5 बिंदु को आप केवल प्रेशर कर दीजिएगा, वहां से क्या होगा कि उसका दर्द समाप्त हो जाएगा। यदि किसी का मासिक धर्म में डिले होता हो, पॉइंट नोट कर लीजिए, जितनी महिला लोग हैं आप लोग और मेल भी, बहुत सारा केस आता है, यदि किसी महिला का मासिक धर्म लेट हो रहा है तो K5 SP6 दो बिंदु हैं, इस पे प्रेशर दे दीजिएगा। हो सकता है कि मासिक धर्म जो है प्रेशर देने के 10-12 घंटे के अंदर शुरू हो जाए। बहुत सारे रिजल्ट इस तरह का देखा गया है कि प्रेशर देने के 2-3-4 घंटा या सुबह या अगले दिन जो है रिजल्ट मिल जाता है। तो यदि किसी का मासिक धर्म लेट हो रहा है, डिले मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो K5 बिंदु को आप प्रेशर कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा वहां से। सर इसको कलर लगाने का तो कौन सा कलर लगाना है? कलर लगाना होगा तो सर आप इसे ब्लैक कलर करेंगे, बेटर रिजल्ट देता है प्रेशर। और SP6 पे? SP6 पे येलो कलर। यदि किसी के आंखों से संबंधित दृष्टि दोष की समस्या आ रही है, तो आप K5 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। K6 यह हमारे रेक्टम से संबंधित बिंदु है। यदि किसी के एनस या गुदा में किसी भी तरह की समस्या है, जैसे पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, तो उसमें हम K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, हमें वहां से आराम मिल जाएगा। और K6 बिंदु पे यदि कोई जहरीला कीड़ा काट दे, जैसे क्या काट सकता है, कोई जहरीला कीड़ा है, मधुमक्खी हो गई, मधुमक्खी काट ले, या फिर आपका बिच्छू का डंक मार दे, तो उस सिचुएशन में K6 बिंदु पे एक ब्लैक कलर कर दीजिए, आपको आराम मिल जाएगा, स्वेलिंग नहीं आएगी। इसके अलावा यदि किसी को गले में सूजन है, गले में दर्द है, निगलने में समस्या आ रही है, तो K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। महिलाओं को होने वाले दिन के दौरे में K6 और रात के दौरे में K3 बिंदु को ट्रीट करेंगे। रात में किसी को दौरे आ रहे हैं तो K3 पे, दिन में आ रहे हैं तो K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी महिला का बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो K6 बिंदु को उनको सिखा दीजिए, वो लगाती रहेंगी, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। एक से रुकेंगे आप। इसके अलावा यदि किसी पुरुष का, बहुत सारा केस मिलता है, हो जाता है कभी कभी किसी लोगों को, तो यदि किसी पुरुष का पेनिस में यदि एनी टाइम यदि इरेक्ट रहता हो, तो K6 बिंदु को आप ब्लैक कलर कर दीजिएगा, इरेक्ट हमेशा रहने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा यदि पेनिस में इचिंग होती हो और पेनिस से लसलसा पदार्थ निकलता हो, तो K6 बिंदु को आप ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। इसके अलावा महिला या पुरुष दोनों के जेनेटियल ऑर्गन से संबंधित कहीं पे भी इचिंग होती हो, खुजली होती, इचिंग होती हो या दर्द होता हो, तो आप K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा।
यदि बहुत ज्यादा कोई दुखी रहता हो, बहुत ज्यादा बेचैन रहता हो, तो आप K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे। दुखी और बेचैन को ठीक करने का बिंदु है। यदि किसी को पेशाब से संबंधित समस्या है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब रुक जा रहा है, पेशाब बार बार हो रहा है, तो K6 बिंदु को आप ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। यदि किसी के मुंह में लार नहीं बनता हो, तो आप K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, मुंह में लार बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी का पैर में सूजन रहता हो, खासकर टखने के पास, तो K6 बिंदु को ट्रीट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। K7 जो है यह मेटल एलिमेंट है। K7 जो बिंदु है यह किडनी का मेटल एलिमेंट है। यह रक्त से संबंधित सभी रोगों के उपचार में काफी लाभदायक होता है। यदि किसी का ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है, तो ब्लीडिंग पाइल्स के सिचुएशन में आप K7 बिंदु को क्या करेंगे, टोन कर देंगे, तो ब्लीडिंग पाइल्स रुक जाएगी। कमर में दर्द रहती हो, शरीर में सूजन रहता हो, घुटने में ठंडापन रहता हो, और नींद के समय यदि किसी को ज्यादा पसीना आता हो, तो आप K7 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। शरीर से निकलने वाले किसी भी स्राव से, चाहे पसीने का स्राव हो, चाहे यूरिन का स्राव हो, चाहे स्टूल का निकलना हो, या लार का निकलना हो, या नाक से निकलने वाला स्राव, किसी भी शरीर से निकलने वाले पदार्थ से यदि बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, खासकर पसीने में, तो आप K7 को टोन कर दीजिएगा। क्या होगा, पसीना से जो बदबू आ रहा है बंद हो जाए। कब्ज होना और नीचे से दुर्गंधित वायु का निकलना, K7 बिंदु को ट्रीट करेंगे, वहां से हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दांत के दर्द में भी K7 बिंदु अच्छा रिजल्ट देता है। यदि किसी को दांत में दर्द है, तो K7 बिंदु को आप ट्रीट कर सकते हैं। K8, यदि किसी को कब्ज के साथ कब्ज है और खूब इच्छा हो रही है कि स्टूल कर ले, और जाके वो बैठ रहा है शौच में, और उसका स्टूल बाहर नहीं निकल रहा, होता है ऐसा केस? कभी ध्यान दें आप लोग। जी सर। लगेगा कि लैट्रिन लगा है, चले अब शौच क्रिया को ले जाएंगे तो होगा ही नहीं। तो यदि इस सिचुएशन बनती है, तो K8 बिंदु पे आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। यदि किसी को आपके जेनेटियल ऑर्गन पे, टेस्टिकल पे, अंडर थाई एरिया पे बहुत ज्यादा पसीना आता हो, तो आप K8 बिंदु को ट्रीट करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। महिलाओं में मासिक धर्म को यह बिंदु नियमित करता है। जैसे अत्यधिक मासिक स्राव हो रहा है तो उसको कम करेगा, कम है तो उसको बढ़ा देगा। तो ये उसको बैलेंस करने का काम जो है K8 करता है। और सभी तरह के यूरिनल ट्रैक्ट से संबंधित, पेशाब से संबंधित समस्या यदि कोई हो रही है, तो K8 बिंदु पे ट्रीटमेंट देने से वहां से हम लोग को आराम मिल जाता है। K9, किसी भी तरह के होने वाले इन्फेक्शन से होने वाले रोग, कोई भी इन्फेक्शन हुआ उस कारण से कहीं यदि कोई रोग हो रहा है, तो उस रोग को ट्रीट करने के लिए K9 बिंदु पे यदि हम ट्रीट करेंगे, तो हमें वहां से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी की स्नैक जीभ हो, स्नैक जीभ देखें आप लोग, स्नैक जीभ का मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सर
पतली लंबी जीभ। नहीं सर, स्नैक जीभ का मतलब ये होगा बात करते करते जीभ को अपने बाहर निकालते रहेगा। जैसे सांप को देखिएगा कि जीभ अंदर ज्यादा देर तक नहीं रख सकता है, बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालते रहता है। उस तरह से कुछ बच्चों में ज्यादा दिखाई देगा। तो लोग बोलते हैं जीभ अंदर करो, जीभ अंदर करो, बोलते हैं, याद कर लीजिए। जी सर जी। लगभग हर घर में मिल जाएगा कभी ना कभी। तो वो स्नैक जीभ होता है, बार बार जीभ को बाहर निकलेगा। क्यों जीभ बाहर निकालता है सांप? ये सांप बाहर निकालता है अपनी जीभ को, तो क्यों निकालता है? सेंस करने के लिए और हीट कंट्रोल के लिए। हीट कंट्रोल करने के लिए, वो गर्मी को बाहर फेंकता है। सेम वही कंडीशन अपने शरीर के अंदर होती है। यदि किसी के अंदर हीट डेवलप कर जाएगा, कहाँ पे हीट डेवलप करेगा? तो हार्ट में हीट डेवलप करेगा। तो यदि किसी के हार्ट में हीट डेवलप कर जाएगा तो बार बार जो है जीभ वो निकालते रहेगा। यदि किसी के अंदर अति उग्रता हो गई हो, अति उग्रता हो गई हो, तो यह बिंदु उग्रता को और पागलपन को भी कम करता है। किसी के अंदर उग्रता है तो उग्रता को भी कम करेगा, पागलपन को भी कम करेगा। किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, तो फूड पॉइजनिंग को भी कंट्रोल करने का बिंदु आपका K9। ड्रग पॉइजनिंग हो गई, कोई दवा के खाने के कारण यदि कोई आपके शरीर में पॉइजन डेवलप कर रहा है तो K9 को ट्रीट करिए, बाकी आप आराम से डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट दे देंगे। यह बिंदु जो है शांति कारक बिंदु। इस बिंदु पे ट्रीटमेंट देने से जो भी आदमी बहुत ज्यादा बेचैनी में रहता है तो बेचैनी उसकी समाप्त हो जाती है। K10 या वाटर पॉइंट। तो यदि किसी के घुटने में दर्द हो, शरीर में कड़ापन आ जाए, मोड़ने में दिक्कत आ रही है, जीभ जो है मुंह से बाहर निकले रह रही है, मुंह से लार गिर रहा है, और यदि किसी की पेनिस में टेढ़ापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है और उसमें दर्द रहता है, एज लाइक नल टाइप, ये केस मिलेगा जब प्रैक्टिस में आप लोग आएंगे तो इस टाइप का केस मिलेगा। पेनिस जो होती है नल के आकार की हो जाती है, सेम ऐसे सामने से सीधा जाएगा, आगे जाके नल के शेप का हो जाएगा। तो इस तरह के केस में आप K10 को टोन कर देंगे, आपको वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। K11 ये आपके पेट के पास आ जाता है। K11 R11 जहां पे लिखा हुआ है, यह पेशाब से संबंधित रोगों के उपचार का मुख्य बिंदु। इसके अलावा यदि आंखों में लालीपन है, आंखों में दर्द है, तो हम K11 पे ट्रीटमेंट करेंगे। K12 किडनी का 12 नंबर, सेम K10 की तरह यदि किसी के लिंग में टेढ़ापन है, पेनिस में टेढ़ापन है, उस वहां पे वीकनेस है, पेनिस में दर्द है, तो आप K12 पे ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा यदि किसी को सोए सोए स्पर्म अपने आप निकल जाए, बहुत ज्यादा थकावट लगे, आंखें लाल रहती हो, तो आप ट्रीटमेंट K12 पे करेंगे, आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा। K13 जो होता है इनफर्टिलिटी के उपचार का मुख्य बिंदु होता है। ये पेशाब से संबंधित समस्याओं के उपचार का मुख्य बिंदु होता है। पेट में यदि दर्द है तो K13 पे ट्रीटमेंट देंगे, आपको आराम मिलेगा। गले में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, तो K13 पे ट्रीटमेंट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा।
K14 स्थान बदलने वाले दर्द, लोअर एब्डोमेन में दर्द, आंख में लालीपन और दर्द, इनफर्टिलिटी और मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या है तो K14 पे ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग को वहां से आराम मिल जाएगा। K15 आंखें लाल रहती हो, कमर में दर्द रहता हो, स्टूल हार्ड होता हो तो आप ट्रीटमेंट K15 पे करेंगे, हमें वहां से रिजल्ट मिलेगा। किडनी 16 यदि किसी कारणवश गर्मी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव आपके स्टूल पे होगा, स्टूल आपका हार्ड हो जाएगा, आपको कब्ज हो जाएगा, आपके पेशाब में कमी हो जाएगी, पेशाब पीला हो जाएगा, पेशाब गर्म हो जाएगा और जलन होने लगेगी। तो उस कंडीशन में किडनी 16 पे ट्रीटमेंट करेंगे, हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। किडनी 17 यदि पेट में गांठें हैं, पेट में दर्द है, आंखें लाल हैं, आंखों में दर्द है, भूख कम है और पतले दस्त हो रहे हैं या फिर कब्ज हो जा रहा है तो आप किडनी के 17 नंबर पे ट्रीट करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किडनी 18 दुर्गंधित डकार आ रही है, उल्टी हो रही है दुर्गंधित, या उल्टी करने की इच्छा हो रही है, पेशाब कम हो रहा है या पेशाब रुक गया, तो किडनी के 18 नंबर पे आप ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। पेट में दर्द है, आंखें लाल हैं, देखिए यूबी किडनी 11 से चल रहा है, आंखें लाल लगातार सभी बिंदुओं के लिए चल रहा है, तो आंखें लाल हैं, आंखों में दर्द है, तो आप किडनी के 18 नंबर पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिलेगा। किडनी का 19 आंखें लाल रहती हो, आंतों से गड़गड़ की आवाज आती हो, पेट में गांठें हो, कब्ज रहती हो, तो आप ट्रीटमेंट किडनी का 19 नंबर ट्रीटमेंट देंगे। किडनी का 20 मिर्गी के दौड़े पड़ते हो, अचानक आवाज बंद हो जाए, नम्स होने लगे बॉडी में, बेचैनी होने लगे, आंखें लाल हो, आंखें दर्दीली हो, 11 से लेकर 27 तक के रहेगा, आंखें लाल, आंखें दर्दीली। तो किसी भी सिचुएशन में आंखों में दर्द या लालिमा आ रही है तो किसी बिंदु को आप ट्रीट करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। किडनी का 21 छाती में दर्द हो, छाती में कोई गांठ हो, भूख कम हो गया हो, मुंह से लार गिरता हो, पतले दस्त होते हो लेकिन इसमें दुर्गंध होती हो, पतले दस्त हैं, दस्त में दुर्गंध है या उसमें ब्लड आ रहा है, तो किडनी का 21 नंबर पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा आंखें लाल हो, आंखों में दर्दिलापन हो तो किडनी का 21 बिंदु पे ट्रीट करेंगे। किडनी का 22 नाक बंद हो, भूख कम हो, नाक बंद हो, भूख कम हो, खांसी हो, उल्टी हो, छाती में तनाव हो, सांस लेने में तकलीफ हो, ये सिम्टम मिल रहे हैं तो किडनी का 22 नंबर पे ट्रीट करिए, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। किडनी का 23 यदि किसी के स्तन में दर्द, भूख बंद हो गई हो, उल्टियां होती हो, हिचकी आती हो, उबकाई आती हो, तो किडनी के 23 बिंदु पे आप ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। किडनी 24 छाती में तनाव हो, छाती में दर्द हो, सांस लेने की तकलीफ हो, हिचकी आती हो, उल्टी होती हो, भूख बंद रहता हो, तो आप किडनी के 24 नंबर पे ट्रीट करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। किडनी 25 सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, भूख बंद होगी, छाती में तनाव होगा, उबकाई आएगा, नोजिया होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी,
तो किडनी के 25 बिंदु को प्रेस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, हमें आराम मिल जाएगा। किडनी 26, यदि किसी को कफ ज्यादा बनता हो, खांसी के साथ अधिक कफ निकलता हो, भूख की कमी होती हो, फिर हिचकी आता हो, तो आप ट्रीटमेंट किडनी 26 पे करेंगे, आपको वहां से आराम मिल जाएगा। किडनी 27, अस्थमा हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, सांस लेने की दिक्कत हो और शरीर के मिडिल एरिया में यदि तनाव हो, दर्द हो, खाना खाने को मन न करे, तो K27 पे आप ऐसे पकड़ के प्रेशर दे दीजिए, खाना खाने को मन करने लगेगा। ये रहे आपके किडनी मेरिडियन।